एक गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। रामू बहुत ही ईमानदार और मेहनती इंसान था। उसके पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी, लेकिन वो अपने छोटे से परिवार के साथ खुश रहता था। रामू के परिवार में उसकी पत्नी सुमन और उसके 2 बच्चे मोनू और पिंकी थे। चारों एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे, लेकिन उनके दिल बहुत बड़े थे। रामू, जल्दी उठो, सूरज निकल आया है। आज फिर जंगल नहीं जाना क्या? हाँ सुमन, जा रहा हूँ, बस जरा देर हो गई। रामू हर दिन सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और फिर उन्हें सेठ लालचंद को बेच देता। सेठ लालचंद गांव का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन उतना ही लालची भी। वो गरीब मजदूरों से खूब काम करवाता, लेकिन बदले में पैसे बहुत कम देता। सुनो जी, आज बच्चों को स्कूल भी छोड़ देना, और हाँ, स्कूल की फीस भी भरनी है। फीस कितनी है? दोनों की मिलाकर 2000 रुपए। इतने पैसे? मेरी तो पूरी पगार ही 3000 है। इसीलिए तो कह रही हूँ, आप सेठ लालचंद से पगार बढ़ाने की बात करिए। रामू ने गहरी सांस ली और काम पर निकल गया। जंगल में रामू के साथ कई और लकड़हारे भी काम करते थे। अरे रामू भाई, आज पगार का दिन है। देखते हैं सेठ इस बार कौन सा बहाना बनाता है। भगवान करे इस बार पूरी मजदूरी मिल जाए। शाम को सभी मजदूर सेठ लालचंद के पास पहुंचे। सेठ जी, महीना पूरा हो गया, हमारी मजदूरी दे दीजिए। अभी पैसे नहीं हैं, माल नहीं बिका, 2 दिन बाद आना। सभी मजदूर निराश होकर घर लौट गए। 2 दिन बाद जब रामू फिर से पैसे लेने गया, तो सेठ ने उसे केवल 2000 रुपए दिए। सेठ जी, मेरे तो 3000 बनते हैं। लकड़ी के दाम गिर गए हैं, लेना है तो लो, नहीं तो छोड़ दो। रामू मजबूर था, उसने पैसे ले लिए। उसी दिन रामू ने फैसला किया कि वो कोई दूसरा काम ढूंढेगा। काम की तलाश में वो जंगल के दूसरे हिस्से में चला गया। अचानक भैंसों का एक बड़ा झुंड उसकी तरफ दौड़ने लगा। रामू पास की एक गुफा में छिप गया। जब खतरा टल गया तो उसने गुफा के अंदर देखा। ये टोकरी यहाँ कौन छोड़ गया? हे भगवान, अब क्या करूं? जैसे ही उसने टोकरी को छूना चाहा, गुफा में एक तेज आवाज गूंजी। रुक जाओ। रामू डर गया। अचानक एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। डरो मत रामू, तुम ईमानदार हो, इसीलिए ये जादुई टोकरी अब तुम्हारी है। जादुई टोकरी? कैसी जादुई टोकरी? हाँ, इसमें जो चीज डालोगे वही चीज बार बार मिलेगी, लेकिन लालच मत करना। रामू खुशी से टोकरी लेकर घर लौट आया। रामू खुशी खुशी जादुई टोकरी लेकर अपने घर पहुंचा। उसके चेहरे पर पहली बार उम्मीद की चमक थी। अरे, आप आ गए। आज कुछ काम मिला? काम नहीं, लेकिन उससे भी बड़ी चीज मिली है। ऐसा क्या मिल गया आपको जो आप इतने खुश हो? ये देखो, जादुई मटका। रामू ने सुमन को पूरी कहानी सुनाई। मतलब इसमें जो डालेंगे वही बार बार मिलेगा? हाँ, लेकिन हमें सोच समझकर ही इसमें कुछ डालना होगा। दोनों सोचने लगे कि टोकरी में क्या डालें। हमें ऐसी चीज डालनी चाहिए जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाए। मुझे याद है, मेरे पास चंदन की लकड़ी का एक टुकड़ा है। हाँ, वही डालते हैं। सुमन चंदन की लकड़ी लेकर आई और टोकरी में रख दी। जैसे ही लकड़ी टोकरी में डाली, अचानक टोकरी भर गई। अरे, ये क्या? इतनी सारी लकड़ी? ये कैसा चमत्कारी टोकरी है जी? इतनी सारी चंदन की लकड़ियां? ये तो चमत्कार है। मैं ये लकड़ी बाजार में बेच के आ जाता हूं। अगली सुबह रामू लकड़ियां लेकर बाजार के लिए निकल गया। अरे, ये तो असली चंदन है। कैसे क्या दिए भाई तुमने लकड़ी? बताओ, मुझे चाहिए। जितनी भी हो सारी लकड़ी मुझे दे दो।
रामू ने लकड़ियां बेच दी और उसे अच्छे पैसे मिले। रामू बहुत खुश हो गया और घर के लिए निकल गया। सुमन, देखो कितने पैसे मिले। अब तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बच्चों की स्कूल की फीस भी हम आराम से दे सकते हैं। अब आपको सेठ लालचंद के यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं आज वहां जाऊंगा। क्यों? अब वहां जाने की क्या जरूरत है? क्योंकि मेरे साथ काम करने वाले बाकी लकड़हारे भी बहुत परेशान हैं। मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। रामू सेठ लालचंद के गोदाम पहुंचा। कौन सी खुशखबरी? अब हम सब मिलकर अपना काम करेंगे। रामू ने सबको जादुई टोकरी के बारे में बताया। अब हम सब मिलकर लकड़ियों का व्यापार करेंगे। सभी मजदूर खुश हो गए। उधर सेठ लालचंद ये सब सुन रहा था। अच्छा, तो ये बात है। जादुई टोकरी। अगर ये मेरे हाथ लग जाए तो मैं पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। सेठ लालचंद के मन में लालच जाग गया। रामू और उसके साथी मिलकर लकड़ियों का व्यापार करने लगे। कुछ ही दिनों में उनका काम बहुत अच्छा चलने लगा। रामू भाई, अब तो हमारी जिंदगी बदल गई। ये सब भगवान की कृपा है और हमारी मेहनत का फल। लेकिन उधर सेठ लालचंद चुप नहीं बैठा था। वो जादुई टोकरी को पाने की योजना बना रहा था। सेठ लालचंद सोचता है, आज रात मैं रामू के घर जाऊंगा और टोकरी चुरा लूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नए नए वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे।